पिछले वीडियो में मैंने पालेकर जी का जो अदरक का मॉडल था उसके बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सब्जी का मॉडल है वो किस तरह से है, क्योंकि कई साथियों ने रिक्वेस्ट किया था कि सब्जी के मॉडल के ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो ये आज का वीडियो इसी बारे में है, तो ये वीडियो अंत तक देखें। मैं संकल्प शर्मा नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, और अगर वो बेल आइकन को अभी तक आपने क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आपको हमारे आगे की वीडियो की सारी जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये सब्जी का मॉडल किस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सब्जी का मॉडल है, यहाँ हमने कुछ चीज़ों की हमने इंटरक्रॉपिंग की है। तो ये जो एक बेड है, ये बेड की जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट है, नालियों की जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट है, और ये जो बेड की जो चौड़ाई है आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये ये जो 1.5 फीट है ये एक आइडियल विड्थ है। यहाँ हमने जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है, अगर आप सब्जी का जो मॉडल लगाने वाले हैं तो 3 जो क्रॉप है उसकी इंटरक्रॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। पहला है मक्का यानी मेज़, दूसरा है लोबिया, बरबटी भी उसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको काउपी बोलते हैं, और तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन गेंदा यानी मैरीगोल्ड। तो ये 3 क्रॉप की हमको इंटरक्रॉपिंग करनी है सब्जियों के मॉडल में। वो किस तरह से करनी है आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो एक मॉडल है इसमें आप देख सकते हैं ये बेड है। इस बेड पे हमने क्या किया कि ये जो सर्किल आपको दिख रहे हैं, ये पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, ये तीसरा सर्किल है। ये सर्किल पे आपको सब्जियां लगानी है, वो उसमें जो आप कौन कौन सी लगा सकते हैं उसमें है मिर्ची, टमाटर, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, भिंडी। बेल वाली फसलें इस तरह से नहीं लगानी है। ये मैं उन फसलों की बात कर रहा हूँ जो बेल वर्गीय नहीं है। अब ये जो 2 सब्जियों के बीच में आपको ऑल्टरनेट क्या लगाना है कि पहली सब्जी ये यहाँ आपने सब्जी लगाई, उसके बाद आपको ये जो स्टार मार्क है, यहाँ स्टार मार्क पे आपको 2 दाने मक्के के लगाने हैं, और साथ ही में 2 दाने आपको लोबिया यानी बरबटी या काउपी के लगाने हैं। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आप लोबिया बरबटी लगा रहे हैं वो झाड़ लेने वाली किस्म हो, यानी वो श्रब वाली किस्म हो, बेल वाली ना हो। तो कोशिश करिए कि आपको जो बीज आपको मिल जाए वो एक झाड़ जो लेता है लोबिया का पौधा, उस तरह का एक बीज उपलब्ध है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। तो आपने पहला यहाँ सब्जी लगाई है, फिर आपने 2 सब्जियों के बीच में आपने मक्का लगाया है, फिर आपने 2 सब्जियों के बीच में गेंदा लगाया है। तो ऑल्टरनेट यानी एक के बाद एक आपको मक्का, फिर गेंदा, मक्का और फिर गेंदा आपको लगाना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 2 सब्जियां आपने लगाई हैं इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई समझ लीजिए टमाटर जैसी कोई फसल आप लगा रहे हैं जो थोड़ा सा झाड़ लेता है, तो उसमें आप 3 फीट की दूरी रख सकते हैं। जो पौधा जो थोड़ा सा कम झाड़ लेता है उसको आप 2 फीट पे रख सकते हैं। तो ये जो दूरी है अगेन ये आपके सहूलियत, आप अपने एक एक्सपीरियंस से भी आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी दूरी रखनी है। तो आप 2 से 3 फीट की आप ये दूरी रख सकते हैं। इसके अलावा बेड के दोनों साइड्स जो दोनों कॉर्नर्स हैं उस पे आपको कोई भी ऐसी फसल लगानी है जो ज़्यादा ग्रो नहीं करती बट वो कंद वाली फसल आप उसमें ले सकते हैं। जैसे कि ये जो आपको सर्कल छोटे छोटे दिख रहे हैं बेड के दोनों तरफ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, इस वाले बेड पे भी आपको दिख रहे हैं। तो वहाँ आप प्याज ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, शलगम यानी बीट रूट जो है वो भी आप ले सकते हैं, धनिया मेथी भी आप ले सकते हैं। तो आपने क्या किया कि इस बेड को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, और इसमें आपको फिर क्या करना है कि जब आपकी ये जो सब्जियां हैं करीब 15 से 20 दिन हो जाएं इसको लगे हुए, तो फिर आपको इसमें मल्चिंग भी करनी है। और इस पूरे बेड को आपको स्ट्रॉ मल्च यानी जो आपके पुराने फसल के जो अवशेष हैं, जो स्ट्रॉ मल्च हैं, उससे आप इस पूरे की मल्चिंग कर दीजिए। और हर 15 दिन में अगर कोशिश करें तो हर हफ्ते में, अगर अदरवाइज आप हर 15 दिन में आधा आधा लीटर जीवामृत इस पौधे के रूट जोन के आप बाहर डालिए। तो क्या होगा कि आप जब मल्चिंग करेंगे, जीवामृत डालेंगे, तो
वापसा का निर्माण होगा तो केंचू भी अपने कार्य करने में लग जाएंगे। तो इससे आपकी खरपतवार जो है, वीड कंट्रोल भी आपसे इससे हो जाएगा, और आप एक जो वापसा कंडीशन है वो भी आप इसमें मेंटेन कर लेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि पानी का प्रबंधन कैसे करना है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, तो आप इस बेड पे आप एक सिंगल लेटरल लाइन भी अगर आप डालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज ये आप देख रहे हैं नालियाँ हैं, ये 1.5 फीट की नालियाँ हैं, तो इन नालियों में भी आप फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं आराम से। उस बेड से, उस नाली से इस बेड तक वो जो पानी है पर्याप्त मात्रा में ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि बेड को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वैसे भी हमको हमेशा जड़ों के बाहर पानी देना है, तो आप कोशिश वही करिए कि ड्रिप लेटरल भी अगर आप लगाएं तो पौधे की जड़ों के पास उस लेटरल लाइन को नहीं रखें, पौधे से थोड़ा सा आप दूर रखिए। साथियों, ये जो मॉडल है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है, तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि इसका एक ऑल्टरनेट मॉडल भी मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस बेड पे आप, जो मैंने मक्का, लोबिया और गेंदा की इंटरक्रॉपिंग की है, वो आप इस बेड पे ना करते हुए अलग कर सकते हैं। तो 3 बेड, जैसे कि आपने सिंगल बेड पे आपने सब्जियां लगा दी, जैसे ये मैंने जो डॉट्स बनाए हैं इसमें आप 2-2 फीट पे आप सब्जियां लगा लीजिए, मिर्ची है, टमाटर है, बैगन है, जो भी आप चाहें। और इस 3 बेड के बाद ये जो इंटरक्रॉपिंग हमने की है, तो आप उसमें मक्का, लोबिया, गेंदा, फिर मक्का, फिर गेंदा, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेट तरीका है इंटरक्रॉपिंग करने का। पर इसका थंब रूल यही है कि आपको मक्का, लोबिया, गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करनी है। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग क्यों करनी है। देखिए, मक्के की जो पौधे पे बहुत ज़्यादा मित्र कीट आकर्षित होते हैं। लोबिया यानी बरबटी के फूलों पर और पत्तों पर बहुत ज़्यादा मित्र कीट आकर्षित होते हैं, और गेंदा तो रेपेलेंट का काम करते ही है, बहुत ज़्यादा मित्र कीट आकर्षित होते हैं। तो ये तीनों क्रॉप पे सबसे ज़्यादा मित्र कीट यानी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आपके आते हैं, जो आपके जो हानिकारक कीट हैं, जो शत्रु कीट हैं, उनको ये समाप्त करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। तो इसलिए ये 3 इंटरक्रॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेंदा, एक और अच्छा काम उसमें ये होता है कि आप जब गेंदा लगाते हैं तो खासकर टमाटर ऐसी फसलों में नीमाटोड से बचाता है। तो बिल्कुल भी आप अंडरएस्टिमेट ना करें ये तीनों क्रॉप्स को। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी अपना एक्सपीरियंस बताया था, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने टमाटर से शुरुआत की थी, प्राकृतिक खेती की। सेम एग्जैक्ट मॉडल मैंने अडॉप्ट किया था, और इसी मॉडल के कारण मेरा जो लॉस है वो मतलब रिकवर हो गया था, क्योंकि टमाटर उस समय मेरा मार्केट डेवलप नहीं था। जब मैंने टमाटर को हार्वेस्ट करना शुरू किया तो 50 पैसे से 1 रुपये किलो रेट था, लेकिन मक्के का रेट मुझे बहुत अच्छा मिला। 400 से 500 रुपये में 1 कट्टी बोरी की जा रही थी। गेंदा मैंने दिवाली के टाइम पे आया, धनतेरस के आसपास मेरा हार्वेस्ट होना शुरू हुआ, और बहुत अच्छा पैसा गेंदा ने मेरे को दिया। बरबटी ने भी मेरे को अच्छा खासा पैसा दिया। तो ये तीनों क्रॉप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और बरबटी एक और अच्छा काम करती है, क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है, तो आपकी फसलों में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। तो साथियों, ये एक बहुत ही अच्छा सब्जियों का मॉडल है। और इसके अलावा मैंने एक्चुअली ये वाला जो आप साइड में देख रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट, प्याज, लहसुन, मूली, ये मैंने इंटरक्रॉपिंग नहीं की थी। पर अगर आप साथ में ये भी आप लगाते हैं तो आप पूरे बेड को 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। प्याज से भी आपको पैसा मिलेगा, लहसुन, मूली, गाजर, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप वो इसमें लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह से आपको जीवामृत देना है, किस तरह से आपको इसमें स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है कि हर 15 दिन में, या अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो हर हफ्ते आप इसमें आधे से 1-1 लीटर जीवामृत आप पौधे के आसपास, रूट जोन के बाहर आप डालिए। जब आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के समय भी आप 1 एकड़ में कम से कम 500 लीटर जीवामृत आप दीजिए इसमें सिंचाई के साथ। नालियों में आप जब अगर फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो फ्लड इरिगेशन में आप जीवामृत साथ में चलाइए। ड्रिप इरिगेशन से अगर आप दे रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी आप वेंचुरी के माध्यम से आप जीवामृत को दे सकते हैं। इसके अलावा जो स्प्रे शेड्यूल की हम बात करते हैं, तो स्प्रे शेड्यूल आपको यही ध्यान रखना है कि कोशिश करिए सब्जियों में हर 4-5 दिन में आप स्प्रे करें। अगर आप 4-5 दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में 4 वीक्स हैं, 4 हफ्ते हैं, तो 4 हफ्ते आप ये मेक श्योर करें कि आप स्प्रे कर रहे हैं। अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 दिन आपको कीटनाशक का स्प्रे करना है, और बाकी की जो 2 वीक्स है उसमें आप 1 दिन जीवामृत का करिए और 1 दिन जीवामृत प्लस खट्टी छाछ या कोई भी फंगीसाइड का, नेचुरल फंगीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल पे एक मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, तो वीडियो आप जरूर देखिए कि किस तरह से स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करना है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इसमें आप नीला
जो येलो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं और जो ब्लू यानी नीला कलर का जो स्टिकी ट्रैप्स होता है वो भी आप इंस्टॉल करके रखें। उससे भी आपको कीट प्रबंधन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आपकी फसलों में कोई रोग नहीं लगेगा। साथियों, अब आप पूछेंगे कि ये बेल वर्गीय जो फसल है यानी खीरा है, करेला है, लौकी है, गिलकी है, उनका सब्जी मॉडल किस तरह से होगा। तो उस केस में आप ये इस तरह का मॉडल अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेल वाली फसलें हैं, बेल वर्गीय फसल हैं, तो उनकी बेल कई जगह फैलती हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि इस तरह का जो मॉडल है, ये वाला मॉडल आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां आप 3-4 बेड आप बेल वर्गीय फसलों के ले लें और बीच में जैसे मान लीजिए आपने 3 बेड्स लगाए या 4 बेड्स लगाए, तो 4 बेड या 3 बेड के बाद सेंटर में एक और बेड आप ले लें और उस बेड पर आप ये मक्का, गेंदा, बरबटी को आप लगा सकते हैं। दूसरा काम आप एक और कर सकते हैं कि गेंदे की आप बाउंड्री भी कवर कर सकते हैं, एक पूरी बाउंड्री आप गेंदे की लगा दें। तो ये जो इनोवेशंस हैं, जो एक आप बोल सकते हैं कि इस तरह के जो भी प्रयोग हैं, आप अपने एंड पे भी आप खुद अपने एंड पे प्रयोग करके देख सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है, कोई भी अगर आप सब्जी लगा रहे हैं, चाहे वो बेल वर्गीय फसल हो, चाहे वो इस तरह की बिना बेल वाली फसलें, मिर्ची, टमाटर, बैगन है, तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि मक्का, लोबिया और गेंदा, ये 3 चीज़ आप ज़रूर लगाइए। आपको एक सहजीवी फसलें हैं, आपको बोनस के तौर पर आपको प्रोडक्शन भी देके जाएंगी, आपको उत्पादन भी मिलेगा, आपके फसलों में जो कीट लगते हैं उससे भी आपकी उसकी रोकथाम होगी। तो कुल मिला के एक विन विन सिचुएशन है। आपको पैसा का पैसा भी देके जा रही है, कीट प्रबंधन भी कर रही है, और जो बरबटी है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम कर रही है। ये जैसे मैंने पहले भी अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो साथी कपास की खेती करते हैं तो ये मॉडल आप कपास में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्जी की जगह आपको कपास लगाना है। यानी ये जो सर्किल आपको दिख रहे हैं ना, इस सर्किल की जगह आपको कॉटन यानी कपास आप इसमें लगा सकते हैं। तो सेम मॉडल आपको अडॉप्ट करना है कपास के केस में। और जैसा मैंने बताया कि ये बेड की जो चौड़ाई है वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, राइट। सो बट आपको थोड़ा सा इसका फंडामेंटली समझना ज़रूरी था कि आपको किस किस चीज़ों की इंटरक्रॉपिंग आपको सब्जियों के मॉडल में करनी है। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी और विषय पे कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की, और इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।